हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में और कितने मेथड्स हैं, किस प्रकार से हम बनाते हैं हेलो एल्केन को, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिससे कन्वर्जन टाइप रिएक्शन अक्सर पूछी जाती हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अमीनो अपघटन। जब भी अमीनो अपघटन की बात होती है तो इसमें कोई भी हेलो एल्केन की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है। तो अमीनो अपघटन डेफिनेशंस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि रिएक्शन आते होंगे तो डेफिनेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले एक कोई एल्किल ब्रोमाइड लेते हैं तो C2H5Br, और अमीनो अपघटन की बात आती है तो इसकी क्रिया अमोनिया से कराई जाती है। तो NH3 अमोनिया से करते हैं, और अमोनिया जब भी टूटता है तो NH2 प्लस NH2 -2 में टूटेगा और H प्लस में टूटता है। तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो पॉजिटिव पार्ट निगेटिव से ऐड हो जाएगा तो HBr निकल जाएगा और C2H5NH2 बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं एथाइल एमीन। या फिर हम इसे 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। अब जब हम 1 डिग्री एमीन को फिर से क्रिया कराएंगे एथिल ब्रोमाइड से तो C2H5Br की क्रिया 1 डिग्री एमीन से, तो जो ये HBr है ये फिर निकल जाएगा और ये C2H5 जो है ये NH2 के साथ, इसका वाला C2H5 ये NH2 के साथ जुड़ जाएगा। तो C2H5NH2, क्योंकि NH2 बचेगा नहीं, यहाँ से एक H निकल जाएगा तो HBr निकल जाएगा, तो C2H5NH बच जाएगा और एक और C2H5 है ये भी जुड़ जाएगा C2H5 और ये HBr निकल जाएगा। तो इसे हम 2 डिग्री एमीन कहेंगे। फिर जब 2 डिग्री एमीन लेते हैं C2H5 C2H5NH, इसकी क्रिया हम करा देते हैं C2H5Br से। तो बेसिकली ये H निकल जाएगा Br को लेकर, तो HBr और ये 3 डिग्री एमीन बन जाएगा C2H5 C2H5 और C2H5, ये वाला एक C2H5 और इनके साथ मिल जाएगा सिंगल सिंगल बॉन्ड लेकर, तो ये 3 डिग्री एमीन बना लेगा। ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, अमीनो अपघटन के नाम से अक्सर पूछी जाती है। तो अब बात करते हैं क्षार से जब भी रिएक्शन कराते हैं तो दूसरा पॉइंट होगा, ये होगा क्षार। तो जब भी हम जलीय क्षार से कराते हैं इसकी एथिल एल्कोहल की, मतलब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जलीय क्षार से कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं C2H5Br एल्किल हैलाइड की क्रिया। मान लीजिए हमने जलीय क्षार, कोई भी जलीय क्षार ले लिया, जलीय NaOH ले लिया, तो जब भी कराते हैं तो एल्कोहल बनाता है और ये Na प्लस में टूटता है और OH माइनस में।
तो ये OH इसके साथ लग जाएगा तो C2H5 OH तो एथिल अल्कोहल को बना लिया, और जो सोडियम और ये Br निकल जाएगा तो NaBr बना लेगा। तो एक होती है एल्कोहलिक, अगर हम NaOH से करा देते हैं, ये अक्सर एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा पूछी जाती है, तो इसे थर्ड प्रॉपर्टी ही लिख लेते हैं। एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोजनीकरण, हैलोजनीकरण। तो जब भी हम जलीय से कराते हैं, जलीय NaOH से, तो एल्कोहल बनता है, लेकिन जब हम एल्कोहलिक से कराते हैं तो ये क्रिया बदल जाती है। तो C2H5Br प्लस एल्कोहलिक NaOH, या हम इसे इथेनोइक भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ से H ले लेगा और ये OH H2O को बना लेगा, H2O बन जाएगा। अब ये NaBr को लेकर निकल जाएगा तो NaBr बन जाएगा, और ये एल्कीन को बना लेगा, ये C2H4 बना लेगा, C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जब भी हम एल्कोहलिक या एथेनोइक NaOH से एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं तो एल्कीन को बनाता है, एल्कीन बनेगा। अब बात करते हैं सेटजैव रूल की। तो सेटजैव रूल तो इस रूल को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक समझना होगा। मान लीजिए ये C2H5Br दिया गया है, तो अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए Br लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो जहाँ पर हाइड्रोजन लगा होगा तो उसके साथ जुड़े हुए कार्बन को हम एल्फा कार्बन कहते हैं, एल्फा कार्बन, और उसके पास वाले, उसके पड़ोसी कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। और जो इसके साथ, जिस एल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है, इसे हम एल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, और उसके पड़ोसी कार्बन के साथ लगे हुए, यानी कि बीटा कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन को हम बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। तो अब बात करते हैं सेटजैव रूल की। सेटजैव रूल तो ये रूल बताता है कि जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, मतलब बीटा हाइड्रोजन की, क्योंकि बीटा कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन होगा वो बीटा हाइड्रोजन होगा, तो जिस बीटा कार्बन पर बीटा हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उस पर बनने वाला एल्कीन ज़्यादा स्थायी होता है। तो हमें एल्कीन अगर हम बनाएंगे तो ये रूल ज़रूरी होगा। तो एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन दी है CH3CH2Cl। अब इसकी क्रिया अगर हम एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो ये माइनस में है, ये प्लस में होगा, K प्लस में टूटता है, OH माइनस में, तो KCl निकल जाएगा। तो अब जो OH बचा, OH H को लेकर निकलेगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर किस हाइड्रोजन से, मतलब किस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, इससे या इससे, क्योंकि सेटजैव रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो एल्फा
हाइड्रोजन जो है निकलेगा अल्फा कार्बन। ये देखिए अल्फा कार्बन है, इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिस हाइड्रोजन में बीटा हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, मतलब जिस बीटा कार्बन में बीटा हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उससे हाइड्रोजन निकलता है, तो एल्कीन जो बनता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। तो यहाँ पर हम ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो बीटा से निकालेंगे तो CH2 और डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और ये H2O निकल जाएगा क्योंकि ये OH है और H तो H2O बना लेगा। तो यहाँ से हमने बीटा से निकाल लिया तो एल्कीन बन गया। अब बात करते हैं अगर इससे थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन हो, CH3 CH2 CH2 Br दे रखा है। अब इसकी हम एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से K और Br निकल जाएगा, K Br निकल जाएगा। अब इसमें OH बचा और अब हाइड्रोजन, ये तो अल्फा हो गया क्योंकि हाइड्रोजन लगा हुआ है और इसका पड़ोसी ये बीटा हो गया और इसको गामा, लेकिन गामा का कोई काम नहीं। तो बीटा हाइड्रोजन की संख्या जिसमें भी कम होती है उससे निकलता है, क्योंकि सेडजेव रूल कहता है कि जिस बीटा कार्बन पर बीटा हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उससे बनने वाला एल्कीन ज़्यादा स्थायी होता है। तो इस बीटा कार्बन पर एक ही बीटा कार्बन है तो यहाँ पर हम एक ही से इससे H निकाल देंगे तो H2O बन जाएगा और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी। अगर इससे भी डिफ़िकल्ट दी गई हो रिएक्शन जिसमें 2 बीटा कार्बन हो तो एक बड़ी रिएक्शन ट्राई करते हैं। मान लीजिए CH3 CH2 CH3 दिया गया है और अगर हम क्लोरीन यहाँ पर ऐड कर दें, अब इसकी अगर हम क्रिया कराते हैं एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक अगर हम KOH से कराते हैं तब इसमें मान लीजिए हम दोनों प्रॉपर्टी को बताकर समझा रहे हैं। तो KCl और इसमें भी KCl निकल गया। रिएक्शन एक ही करेक्ट होगी लेकिन हम दोनों तरीके समझा दें जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। H2O दोनों बनेगा, H2O बना दिया। अब मान लीजिए ये अल्फा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये अल्फा, इसका पड़ोसी बीटा, इसका पड़ोसी बीटा, क्योंकि इसमें 2 पड़ोसी हैं तो बीटा हाइड्रोजन कितने, इसमें 2 बीटा हाइड्रोजन है और इधर 3 बीटा हाइड्रोजन है। तो जिस बीटा हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उससे बनने वाला एल्कीन ज़्यादा स्थायी होता है। तो एक तो ये हो जाएगा, मान लीजिए हम यहाँ से निकालते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये CH2 है, ब्यूटेन 1, फिर और दूसरा इसमें से निकालते हैं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये ब्यूटेन 1 है और ये ब्यूटेन 2 है। तो अब इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन अगर हम अक्सर वही करेक्ट माना जाता है जो सेडजेव रूल का पालन करता है। इसमें बीटा हाइड्रोजन की संख्या कम है इस पड़ोसी में और इसमें ज़्यादा है, तो कम इसमें हमने ज़्यादा वाले से निकाला है तो उसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। ये सेडजेव रूल पालन नहीं कर रहा है और ये वाला सेडजेव रूल को फॉलो कर रहा है क्योंकि इसमें कम बीटा हाइड्रोजन वाले से ये देखिए हाइड्रोजन निकला, तो ये वाला करेक्ट रहेगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, ये सेडजेव रूल था। अब 4th नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं,
सोडियम धातु से क्रिया, Na धातु। तो ये नेम रिएक्शन में भी पूछी जाती है। तो सोडियम धातु से जब भी हम एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं तो उस रिएक्शन को हम नेम रिएक्शन में वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। वुर्ज रिएक्शन। तो ये नेम रिएक्शन में अक्सर पूछी जाती है। तो मान लीजिए एल्किल हैलाइड ले लिया, तो C2H5Br की क्रिया यदि हम सोडियम धातु से कराते हैं Na, तो जब भी वुर्ज रिएक्शन कराई जाती है तो 2 सोडियम लिए जाते हैं और E3 विलेन लिया जाता है, सॉल्यूशन लिया जाता है। तो जब 2 सोडियम लेंगे तो 2 ब्रोमाइड भी लेंगे, एल्किल ब्रोमाइड, तो C2H5Br, और जो विलेन होगा वो E3 होगा, तो ईथर की प्रेजेंस में होगी ये अपक्रिया। तो 2NaBr निकल जाएगा, 2NaBr, और ब्यूटेन बना लेगा। तो ब्यूटेन जब भी बनाएगा तो C4H10, या फिर हम इसे लिख सकते हैं C2H5, सेम ही है, बस हमने इसको स्ट्रक्चर में लिख दिया। तो इसे हम कहते हैं ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन को बना लेगा। अब 5 नंबर रिएक्शन की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की। अगर Mg धातु से रिएक्शन कराई जाती है एल्किल हैलाइड की, तो ये भी नेम रिएक्शन में अक्सर पूछी जाती है। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब भी मैग्नीशियम धातु से हम कराएंगे एल्किल हैलाइड की क्रिया, तो जो भी रिएक्शन होगी वो नेम रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होगी। तो CH3CH2Br एक एग्जाम्पल ले लिया, और इसकी क्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं ईथर की उपस्थिति में। तो ये सीधा CH3CH2MgBr हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ग्रिग्नार्ड भी हो गई। रिएक्शन नंबर 6 देखते हैं। मान लीजिए हम KCN से रिएक्शन कराते हैं। KCN से अभिक्रिया, ये उभयदंती लिगेंड है। KCN को हम उभयदंती लिगेंड भी कहते हैं। ये नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें डिस्कस होगा। तो C2H5Br की क्रिया अगर हम KCN से कराते हैं तो K जो है प्लस में टूटता है और CN माइनस में, तो सीधा KBr निकल जाएगा और C2H5Cn बना लेगा। C2H5Cn, तो एथिल साइनाइड बना लेगा। अब 7 नंबर रिएक्शन देखते हैं AgCN से। जब भी KCN की बात होती है तो AgCN की भी बात होती है, से अपक्रिया। तो C2H5Br की क्रिया AgCN से करा देते हैं, तो Ag प्लस Cn माइनस, तो सिंपल ये रिएक्शन AgBr निकल जाएगा और C2H5Cn लग जाएगा। और जैसे ही आप लिखेंगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसाइनाइड देता है। जब भी हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCN से कराते हैं, KCN तक तो सही है, एथिल साइनाइड बनाएगा, लेकिन जब भी हम AgCN से कराते हैं, सिल्वर साइनाइड से कराते हैं, तो ये आइसोसाइनाइड देगा, तो ये नहीं देगा। तो AgBr तो निकल जाएगा और जो बनेगा वो बनेगा C2H5NC, एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड। तो आज की लास्ट रिएक्शन देखते हैं, विलियमसन संश्लेषण। तो कौन सा पॉइंट रहेगा? ये 8 नंबर पॉइंट है, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन सिंथेसिस।
तो जब भी विलियमसन संश्लेषण की बात की जाती है तो इसमें हम सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया कराते हैं। तो एल्किल हैलाइड मान लीजिए हम लेते हैं C2H5Br। कोई भी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराई जाती है। तो C2H5ONa, इसे हम कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड। तो जब भी हम इसकी क्रिया कराते हैं तो NaBr निकल जाएगा, NaBr, और बाकी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो C2H5 और OC2H5, तो सोडियम ब्रोमाइड निकल जाता है और डाई एथिल ईथर बना लेता है। इसे हम कहते हैं डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। या फिर हम इसे इस टेक्सचर में बना सकते हैं C2H5OC2H5, दोनों सेम ही रहेंगे। और तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।